नमस्कार, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बन अपने साथ बाकी के एलिमेंट्स को कैसे जोड़ता है। अब ये इतना खास क्यों है? ये इसलिए इतना खास है क्योंकि अभी तक के लेक्चर्स में आपने ये जाना था कि कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कम से कम उसके पास आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी अगर आप के शेल को, कहने का मतलब n=1 शेल को छोड़ दें तो उसके बाद जितने भी शेल्स होते हैं उन सब में कम से कम कह रही हूँ, एल शेल में तो होते ही 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी है, लेकिन बाकी शेल्स में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये आप पढ़ चुके हैं। आपने ये भी पढ़ा कि किसी के आउटरमोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। तो ये जो आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, यही केस है कार्बन का। कहने का मतलब कार्बन, जिसका जो सिंबल है, एलिमेंट का सिंबल है वो C है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब कार्बन एक ऐसा एटम है जिसके पास 2 शेल्स होते हैं, उसके न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं। आप जानते ही हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होंगे। न्यूट्रॉन का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2n4, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि वो एलिमेंट जिसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, आखिर वो क्या करेगा, कैसे अपने आप को स्टेबल करेगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कार्बन जिसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को टोटल अपने 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है, बल्कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है ना? क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं देता, वो हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम ये जानेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अपने हैं, बाकी के वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा? भाई 4 हैं तो 4 ही तो और चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो शेयरिंग किस तरीके से होगी आज हम उसका जिक्र करेंगे। ठीक, चलिए। कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास होने चाहिए 8, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। राइट। चलिए एक और एलिमेंट का जिक्र करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2n6, यानी इसके जो आउटरमोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं और इसके पास होने चाहिए थे 8, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। क्लियर? चलिए, और ये जो कहानी है ना कि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है, ये ब्रह्मांड में जितने भी ऑक्सीजन है सबकी सेम कहानी है। सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और सबको वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने होते हैं किसी न किसी से, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। चलिए, अगर आप इतनी बात समझ में आ गई है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है और कार्बन कैसे रिएक्ट करता है बाकी एलिमेंट्स के साथ, वो समझ में जल्दी आएगा। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2n4, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2n6। तो कार्बन हम यहाँ बना लेते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाती हूँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाती हूँ। ठीक है? तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और वो सोच रहा था कि कहीं से मुझे 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं, कोई मेरे से शेयर कर ले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, लेन देन नहीं करेगा, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये सोचेगा कि कोई इसके साथ आ जाए जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले। ठीक, अब ये कहानी पहुंचती है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ से आ जाता है। इस ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? 1 2 3 4 5 6। तो ये ऑक्सीजन कार्बन से कहता है कि भैया मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर तुम मेरे साथ शेयर कर लो तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्बन कहता है बहुत बढ़िया बात है, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं 4 इलेक्ट्रॉन और ढूंढ रहा हूँ, 2 तुमसे मिल जाएंगे तो 6 तो हो जाएंगे। ये बात सुन रहा था एक और ऑक्सीजन एटम, उसने भी मौके पे चौका मारा, वो आ गया कार्बन के पास। इस ऑक्सीजन की भी वही सेम कहानी है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये ऑक्सीजन कहता है कि भैया तुम्हारे पास शॉर्टेज है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 तो तुमने इससे शेयरिंग की बात कर ली, तुम्हारे पास 6 हो गए, 2 की शॉर्टेज है, तुम मुझसे शेयर कर लो। तो कार्बन कहता है बढ़िया बात है, मेरे पास 8 हो जाएंगे, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ऑक्सीजन कहते हैं भैया मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस बाजू वाले ऑक्सीजन की तरह, हम सारे ऑक्सीजन का यही हाल है, तो तुम अपने इलेक्ट्रॉन्स मुझसे शेयर कर लो ना, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। तो ये बात कार्बन को बहुत बढ़िया लगी, बढ़िया बिजनेस डील था। तो कार्बन ने यही किया। क्या किया? अपने तो 4 इलेक्ट्रॉन थे ही,
2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के लिए, और इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। केमिस्ट्री ये नहीं कहता कि आप किसी से शेयर मत करो, किसी से लो मत, किसी को दो मत, नहीं। केमिस्ट्री तो बहुत फ्रेंडली सब्जेक्ट है, लो दो कुछ करो पर अपने आप को स्टेबल कर लो। कार्बन ने वही किया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने थे, 5 6 7 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गई स्टेबिलिटी कार्बन की, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो अपने थे, इस ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, 2 इसने कार्बन के शेयर कर लिए, यानी 2 4 6 8, ये भी हो गया बढ़िया तरह से स्टेबल। सिमिलरली ये वाला जो ऑक्सीजन था 2 4 6 और 2 8, ये भी अपने आप से स्टेबल हो गया, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि किस तरीके से कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिए नहीं, किसी से लिए भी नहीं, लेकिन उसने अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी और एलिमेंट से शेयर करके अपने आप को स्टेबल कर लिया, राइट। अब आप जानते हैं कि कभी भी अगर कोई बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो वो कहलाया जाता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बॉन्ड बना के देख लेते हैं कि बॉन्ड कैसे बनेगा। ये कार्बन हमने लिया, देखो हमेशा याद रखो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने पे एक बॉन्ड बनता है, एक डंडे से दिखाते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो 2 बॉन्ड आ जाएंगे, और किसके साथ शेयर हुए, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक डंडा, ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक डंडा, ये डंडा नहीं कहलाया जाता है, बॉन्ड कहलाया जाता है, समझाने के लिए बता रही हूँ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन इधर से भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ गया है। ये बॉन्ड दिखाने की हमें हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी किसी से दोस्ती है तो आप प्लकार्ड लगा के थोड़ी घूमते हो कि मेरा ये दोस्त है, आप उसके साथ रहते हैं, समझ में आ जाता है आप उसका दोस्त है, आप उसके दोस्त हैं। तो ये कहलाया जाता है CO2। CO2 क्यों? क्योंकि कार्बन हमारे पास एक है और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। 2 ऑक्सीजन को दर्शाने के लिए आप O2 इस तरीके से लिखेंगे। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया है तो एक बात और समझ लीजिए कि कार्बन ने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाया जाता है ना, एक तो ये होता था कि आपने किसी को इलेक्ट्रॉन दे ही दिया, तब आयोनिक बॉन्ड बनता था जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। लेकिन अगर कोई एलिमेंट शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है तो वो जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये तो पूरी कहानी है, ये तो मैंने आपको बेस बताया है, ये बेस बताना जरूरी था क्योंकि पहली बार आप टेट्रावैलेंट के बारे में सुन रहे हैं। जी हाँ, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का क्या मतलब हुआ? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए कार्बन है टेट्रावैलेंट, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है जो वो शेयर करेगा। तो शेयरिंग के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है ना, इसलिए आप उसको टेट्रावैलेंट कहेंगे। मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दूं, मैंने शायद गलत बोला। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इससे आप टेट्रावैलेंट है या कितना वैलेंट है वो नहीं काउंट करेंगे। टेट्रावैलेंट का यहाँ मतलब हुआ कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, इसलिए ये टेट्रावैलेंट कहलाया जाता है। तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, ये आप समझ गए हैं। कार्बन किस तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है ये भी आप समझ गए हैं। अब हम जिक्र करने वाले हैं कि कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन किस तरीके से एक फॉर्मूला बनाएंगे। कार्बन और ऑक्सीजन का फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। बाहर से थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। कार्बन और ऑक्सीजन किस तरीके से एक फॉर्मूला बनाएंगे अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 है, आप समझ गए, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। अदरवाइज भी ऑक्सीजन जो है वो 2 नेगेटिव होता है। यूजुअली ऑक्सीजन से अगर आप ऑक्सीजन को सिंबलाइज करते हैं ना तो O2 नेगेटिव करके ही दिखाते हैं, क्योंकि वो अक्सर किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले ही लेता है, ठीक। तो और जो कार्बन है, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है तो आप 4 दिखाएंगे यहाँ पर। तो अब आप इनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करेंगे, तो अल्टीमेटली जब आप इनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करेंगे तो C2H4 आ जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए ना कि ये दोनों मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना। सॉरी C2
O4। अब आप ये देखिए कि दोनों के दोनों कट जाएंगे ना, आप इसको काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली 2 on the 2 2 to the 4 CO2 बन गया ना फॉर्मूला CO2। तो CO2 क्या है? CO2 है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मूला बनाओ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आप क्या लिखेंगे? कार्बन जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो लिख देंगे, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है नॉर्मली आप वो लिख देंगे, और वो लिखने के बाद मतलब O2 नेगेटिव होता है ना, तो वैलेंसी 2 हो गई, ठीक है। और वो लिखने के बाद आप क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस नहीं भी करेंगे, अगर आप डायरेक्टली यहीं से कैंसिल आउट कर देते हैं तभी भी आप नॉर्मल फॉर्मूला बना सकते हैं। पर मैं आपको हिदायत दूंगी कि आप पहले ये लिखिए, उसके बाद कैंसिल आउट कीजिए और उसके बाद फॉर्मूला वर्कआउट कीजिए। तो दिस इज हाउ यू मेक द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने समझा कि कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों होता है? क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से शेयर करता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन तो लेता है ना किसी से। तो वैलेंसी क्या होता है? कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है, लेता है या शेयर करता है, वो कहलाया जाता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है। ठीक, तो इसका मतलब कार्बन क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से शेयर कर रहा है। दोबारा से सुनिए, वैलेंसी क्या होती है? कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है या शेयर करता है, उससे पता चलता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है। क्योंकि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ, दोनों ऑक्सीजन के साथ मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो भी उसकी वैलेंसी ही होती है। इसीलिए कार्बन को हम टेट्रावेलेंट कहते हैं। टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, और वैलेंट का मतलब क्या होता है? उसकी वैलेंसी कितनी है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बना सकते हैं। और कार्बन ही नहीं, जितने भी टेट्रावेलेंट बाकी के एटम्स हैं उनके साथ भी आप कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करके आप एक प्रॉपर कंपाउंड बना सकते हैं। ये क्या कहलाया जाता है? CO2। ये एक तरीके का कंपाउंड ही तो है, ठीक है ना? इतना समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको उनके आयनिक फॉर्म में तोड़कर क्रिस क्रॉस करके दोबारा से कंपाउंड बनाकर, कंपाउंड का फॉर्मूला बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, खास तौर से जब आप इक्वेशंस लिखना शुरू करेंगे ना तब। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।